हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबको भी। देखिए, आज हम मिथिला यूनिवर्सिटी जो दरभंगा में है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, उसका बीएड सेकेंड ईयर का वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। जो सेशन आपका 23-25 है। तो देखिए, एग्ज़ाम आपका जल्द ही होगा और फॉर्म आपका 10 से 15 दिन में फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद आपका अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो समझे। तो आज कोर्स 8 जो आपका नॉलेज एंड करिकुलम है, उसका वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। ऐसे ही कोर्स 9, 10, 11 और फिर उसके बाद आपका पैडागोजी है उसका भी डाल देंगे। और आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर सभी कोर्स का नोट्स मिल जाएगा। और अभी क्लास भी चल रहा है 9576002401 पर व्हाट्सएप करके क्लास या नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, LNM भी बोलते हैं। बीएड सेकेंड ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2025 सेशन हो गया आपका 2023 से 25, कोर्स 8 नॉलेज एंड करिकुलम। देखिए, या तो यूनिट में देगा या पिछले बार जो 2024 का आप क्वेश्चन देखिएगा तो 2 ही यूनिट में आपको 10 क्वेश्चन दे दिया गया था और बोला गया था कि प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो देखिए, यूनिट हटा दिया था तो उससे आप ही लोग को फ़ायदा है, लेकिन 2 साल से ऐसा कर रहा है यूनिट। ऐसे प्रत्येक यूनिट में 2-2 क्वेश्चन आता है, यानी 5 यूनिट पढ़ना है। सिलेबस में देखिए तो आपका प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन देगा। तो हम यूनिट वाइज ही दिया है, आपको जैसे देगा क्वेश्चन तो यही रहेगा। इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसी को पढ़ के जाइएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ज्ञान के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करें। देखिए, पहलू में आपका सार्वभौमिक ज्ञान, स्थानिक ज्ञान और सार्वभौमिक ज्ञान, मूर्त ज्ञान, अमूर्त ज्ञान, प्रायोगिक ज्ञान और सैद्धांतिक ज्ञान, ये सब आपका ज्ञान आता है। तो उसके बाहर से भी पूछ देता है कि ज्ञान से आप क्या समझते हैं, स्थानिक ज्ञान और सार्वभौमिक ज्ञान में क्या क्या अंतर है या क्या समझते हैं। तो पहलू को आप देखिएगा तो उसमें स्थानिक ज्ञान, सार्वभौमिक ज्ञान, मूर्त, अमूर्त, सैद्धांतिक, प्रायोगिक, ये सब पूरा ज्ञान आता है। तो ये पढ़ लीजिएगा अच्छा से। दूसरा क्वेश्चन है कि ज्ञान की रचना से आप क्या समझते हैं, उपयुक्त उदाहरणों के द्वारा समझाएं। और एक्स्ट्रा में हम क्वेश्चन एक दे दिए हैं, आपके एग्जाम में 2 ही रहेगा। हम एक्स्ट्रा में दिए हैं कि जानना क्या है, यानी नोइंग क्या है, जानने के विभिन्न तरीके का वर्णन करें। तो ये 3 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। अब हम लोग आते हैं यूनिट 2 में। क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान का वर्णन करें। चौथा क्वेश्चन है कि शिक्षा का प्रयोजनवादी दृष्टिकोण क्या है, प्रयोजनवादी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन करें। देखिए, प्रयोजन, इससे पिछले बार आदर्शवाद पूछा था 2014 में, तो इस बार आपका प्रयोजनवाद आएगा। तो आप प्रयोजनवाद अच्छा से क्या कीजिएगा कि पढ़ लीजिएगा, प्रयोजनवाद से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि शिक्षा से आप क्या समझते हैं। इसमें इसका प्रकृति, क्षेत्र, सब मतलब शिक्षा का अर्थ, प्रकृति, परिभाषा जो है, कौन कौन प्रकार होता है, औपचारिक अनौपचारिक निरपेक्ष, तीनों पढ़ लीजिएगा। और शिक्षा सामाजिक राजनीतिक और सामाजिक राजनीतिक संस्कृति और आर्थिक परिवर्तन कैसे लाता है, इसके बारे में लिखना है। तो क्वेश्चन 3 देख लीजिएगा इसमें। यूनिट 2 में शिक्षा के संबंधित संवैधानिक प्रावधान, शिक्षा का प्रयोजनवादी दृष्टिकोण और शिक्षा कैसे सामाजिक राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन लाती है। अब आते हैं हम लोग यूनिट 3 में। तो इसमें हमारा पूछा जाता है थिंकर के बारे में, या तो आपका इंडियन थिंकर देगा या विदेशी थिंकर देगा। तो देखिए, विवेकानंद या रविन्द्रनाथ टैगोर एकदम फिक्स है, आपका एक रहेगा। दोनों का देख लीजिए, बाद बाकी सब तो सेम ही रहता है, डेट ये सब याद कर लीजिएगा प्रस्तावना में जो लिखते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर या विवेकानंद के शैक्षिक विचारों का वर्णन करें। या आपको विदेशी में पूछेगा तो देखिए, गिज्जू भाई वेदका भी तो इंडियन ही है, लेकिन जॉन डेवी पढ़ लीजिए क्योंकि पाउली फेरे पिछले बार पूछा था। तो जॉन डेवी इस बार कन्फर्म आपका आएगा। तो जॉन डेवी या गिज्जू भाई वेदका के शैक्षिक विचारों का वर्णन करें। और देखिए, बीसीए पूछा था, एक्स्ट्रा में हमें क्वेश्चन दिए, आप बीसीए भी इस बार पढ़ लीजिएगा। पिछले बार एनसीए पूछा तो बीसीए आ सकता है कि बीसीए 2008 बने एनसीए का ही मतलब 2 कॉपी में, तो उसमें थोड़ा संशोधन करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो बिहार पटचर्या की रूपरेखा का वर्णन करना है। तो यूनिट 3 में आपका थिंकर से ही क्वेश्चन आएगा। तो थिंकर को आप क्या कीजिएगा, अच्छा से पढ़ लीजिएगा। देखिए, खुशी के अनुसार पूछे, जॉन डेवी पूछे, आपका गिज्जू भाई वेदका पूछे, विवेकानंद पूछे, या आपका रविन्द्रनाथ टैगोर पूछे। देखिए, सबका खाली प्रस्तावना जो है उसको थोड़ा याद रखिए, बाद बाकी सबके अनुसार शिक्षा,
पाठ्यक्रम, अनुशासन, सब में एक तरह का समानता है। एक बार पढ़िएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग यूनिट 4 में, आपका पाठ्यक्रम से क्वेश्चन आता है। देखिए पाठ्यक्रम यानी कैरिकुलम दे तो हम कैरिकुलम के बारे में, कहीं कहीं कैरिकुलम को पाठ्यक्रम भी लिख देता है, समझे। तो जब पाठचर्या पाठ्यक्रम जब दोनों जगह यूज होता है तब पाठ्यक्रम को सिलेबस मानता है, पाठचर्या को कैरिकुलम मानता है। तो वही अकेले में रहेगा तो पाठ्यक्रम भी आपका कैरिकुलम का ही काम करता है। तो पाठचर्या से आप क्या समझते हैं, पाठचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर स्पष्ट करें। 8वां क्वेश्चन है कि पाठचर्या निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों को लिखे। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता को परिभाषित कीजिए। पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन करें। सॉरी, पाठ्य पुस्तक की अवधारणा है, पाठ्य पुस्तक की अवधारणाओं को परिभाषित कीजिए, पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन करें। यानी यूनिट 4 में पाठचर्या और पाठ्यक्रम और पाठचर्या में क्या अंतर है, तो दूसरा पढ़ लीजिएगा आप, पाठचर्या निर्माण के विभिन्न सिद्धांत। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता। अब आते हैं हम लास्ट यूनिट है, तो इसमें पाठ्यक्रम उपागम पूछता है। तो पाठ्यक्रम विकास या पाठ्यक्रम उपागम भी दे देगा, से आप क्या समझते हैं परिभाषित कीजिए। पाठचर्या विकास के विभिन्न दृष्टिकोण या आयाम या उपागम दे, बात बराबर है, समझे। या तो दृष्टिकोण दे दे या उपागम दे दे या आपका आयाम दे, सब एक ही चीज़ है। तो इसका वीडियो वगैरह भी मिल जाएगा, नोट्स लेना तो नोट्स भी ले सकते हैं। उसके बाद है कि पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कैरिकुलम मेकिंग का वर्णन करना है। और लिस्टा में है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पाठचर्या के विभिन्न निर्धारक, राज्य और केंद्र स्तर पर पाठचर्या का विकास और कोड पाठचर्या। इतना क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आपका इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। नोट्स लेना होगा तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। 95 76 00 95 76 00 2401 पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स या क्लास के बारे में जानकारी मिल जाएगा आपको। C8 C9 C10 C11 और फिर उसके बाद मेथड का भी नोट्स मिलेगा। क्लास भी लाइव जुड़ सकते हैं, वहाँ जो भी दिक्कत होगा वो पूछ सकते हैं, समझे कि नहीं समझे। तो आप जितना क्वेश्चन बताए हैं, समझे, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। जल्द ही आपका कोर्स 9 का भी असेसमेंट फॉर लर्निंग का भी अपलोड कर देंगे, फिर 10 का, फिर आपका ऑप्शनल होगा, समझे, गाइडेंस काउंसलिंग, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ये सब का डाल देंगे। फिर लास्ट में आपको हम जो है कि मेथड का बताएंगे, कि मेथड सबका अलग अलग होता है, तो उसको हम लोग क्या बताएंगे, लास्ट में बताएंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा, समझे, कि जो भी क्वेश्चन आपको बताए हैं उस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखकर, समझे, 5 यूनिट है, यूनिट वाइज देगा तो प्रत्येक यूनिट से एक एक जवाब देना होगा। नहीं देगा यूनिट वाइज, यूनिट 2 ही में ख़त्म कर दे या यूनिट 3rd में ही, 3 यूनिट देगा तो 3 को तो क्वेश्चन लिखना ही होगा प्रत्येक यूनिट से। बाद बाकी जो भी 2 बचेगा आप कोई भी यूनिट से दे सकते हैं। तो वह आप लोग का एग्ज़ाम फॉर्म अब जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा अब टाइम नहीं लगेगा, समझे। 10 दिन के 15 दिन में आप लोग का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप हो जाएगा, समझे। और क्योंकि BPSC TRE 4 का भी आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, स्टेट का भी इंतज़ार कर रहे हैं, तो दबाव है यूनिवर्सिटी पर, स्टूडेंट लोग भी बहुत दबाव दे रहे हैं कि सर मेरा जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए। तो आप लोग का 10 दिन में फॉर्म फिलअप होगा, फिर 1 महीना के बाद यानी मार्च हम लगता है होली के बाद या एग्ज़ाम ले ले या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप लोग का क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसीलिए आप जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है, समझे, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम डाले हैं अपने चैनल पर, और ये आपका सेलेक्टेड क्वेश्चन है, समझे, ऑथेंटिक क्वेश्चन है। तो इसको आपको क्या करना है कि अच्छा से इसी को देख के जाइएगा, इतने क्वेश्चन करके जाइएगा तो आपका कोर्स 8 में बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, समझे। तो ये चीज़ कीजिए, आपका बहुत अच्छा आएगा। लास्ट में फिर नोट्स लेना होगा तो 95 76 00 2401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स या क्लास के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। आपको एकदम आसान भाषा में हैंड रिटन नोट प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे आपको जो भी दिक्कत हो आराम से पढ़िएगा, वो आपका समझ जाइए।